नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से भेंट कर हिमाचल के लिए वित्तीय सहायता का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री ने की सेब उत्पादकों के हितों की वकालत। सेब अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए 100% आयात शुल्क लगाने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री का मानवीय चेहरा मानवता का सशक्त प्रमाण। अब सरकारी स्कूलों में भी पूरा हो रहा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का सपना। घुमारवीं के चुवाड़ी उच्च विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से मिल रही शिक्षा। स्मार्ट क्लासरूम, इंटरनेट, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है विद्यालय। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार से उदार सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को 16वें वित्त आयोग को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन एवं अतिरिक्त ज्ञापन की जानकारी दी। उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान को न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने 16वें वित्त आयोग के अवार्ड पीरियड के दौरान राज्यों के राजस्व एवं व्यय अनुमानों के यथार्थवादी आकलन पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से एक ग्रीन फंड के गठन की पैरवी करते हुए कहा कि इसमें प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य देश की ग्रीन फ्रंटियर्स हैं और उनकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन के लिए राज्य द्वारा प्रस्तावित संशोधित फॉर्मूले की जानकारी भी दी। इसमें वन एवं वनों पर आधारित पारिस्थितिकी के मानदंड का विशेष ध्यान रखने की मांग की गई है। उन्होंने आग्रह किया कि हिमाच्छादित एवं शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों को भी अधिक सघन एवं मध्यम सघन वनों के साथ शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग द्वारा विकसित आपदा जोखिम सूचकांक को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्रों की तुलना देश के अन्य क्षेत्रों से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बावजूद राज्य को आपदा राहत के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने विशिष्ट संकेतकों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी राज्यों के लिए अलग डीआरआई तथा पृथक आवंटन की मांग की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य को अतिरिक्त सहयोग देने का अनुरोध किया और राजस्व घाटा अनुदान में पिछले कुछ वर्षों में आई भारी कमी के कारण राज्य की वित्तीय क्षमता पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख करते हुए जीएसडीपी का अतिरिक्त 2% उधार लेने की अनुमति देने की मांग की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के समक्ष प्रदेश के सेब उत्पादकों के हितों की पुरजोर वकालत की। उन्होंने बागवानों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने विदेशी सेबों के बढ़ते आयात से राज्य के सेब उत्पादकों को हो रही भारी क्षति से केंद्रीय वित्त मंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने लगभग 2.5 लाख सेब उत्पादकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सेब को विशेष श्रेणी में शामिल करने की मांग की ताकि प्रदेश के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से संरक्षण मिल सके। उन्होंने हिमाचल में सेब उत्पादन के जुलाई से नवंबर तक की अवधि के दौरान सेब आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त ऑफ सीजन में विदेशी सेबों की डंपिंग को रोकने के लिए आयात शुल्क को बढ़ाकर 100% करने तथा सेब आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश के बागवानों का एक प्रतिनिधिमंडल गत मंगलवार को उनसे मिला तथा न्यूजीलैंड के सेब पर आयात शुल्क को घटाने से प्रदेश के सेब उत्पादकों को हो रहे नुकसान के संबंध में चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब राज्य के रूप में प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन से हर वर्ष लगभग 4500 करोड़ रुपए की आय होती है, जो राज्य के कुल फल उत्पादन का करीब 80% है। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादन से 2.5 लाख परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है और इससे लगभग 10 लाख मानव दिवस सृजित होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यापार नीतियों से छोटे और सीमांत किसान संकट में हैं और इससे देश के किसानों के बजाय विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने न्यूजीलैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में यहाँ से सेब आयात 2.5 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से अगस्त के दौरान न्यूजीलैंड के सेब पर 25% शुल्क छूट के कारण कोल्ड स्टोरेज में रखे गए हिमाचल के सेब के दाम गिर रहे हैं, जिससे ऑफ सीजन व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छोटे किसानों एवं बागवानों की आजीविका के स्रोत को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।
इसके पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेतृत्व की चुप्पी पर भी सवाल उठाए तथा उनसे आग्रह किया कि प्रदेश हित तथा सेब उत्पादकों के मुद्दों को केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उठाएं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश से जुड़ी परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष रखने तथा प्रदेश के विकास में सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत केंद्रीय मंत्री से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास से जुड़ी परियोजनाओं सहित आयुष्मान भारत योजना में केंद्रीय सहयोग का आग्रह किया। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कुछ घटनाएं और लोग हमारे जीवन में अमिट छाप छोड़ जाते हैं और ये घटनाएं हमारे जीवन में निर्णायक साबित होती हैं। भावुकता और कृतज्ञ भाव से भरी हुई श्रीमती अर्चना को आज भी वो मंजर याद है जब वर्ष 2006 के दौरान शोघी के समीप भीषण दुर्घटना के बाद वे कोमा में चली गई थी। उस समय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सबसे पहले सहायता उपलब्ध करवाई। वो आज भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए उनका आभार व्यक्त करती हैं। Good evening, Mr. Sukhvinder Singh Thakur. I am Archana, and we are sitting with Vikal Vanshu at the moment. I've just come to know that he is in your staff, and through him, I'd like to communicate this to you that if you take back your memory to the year 2007, when I had met with an accident near Tara Devi. I was in coma. That moment only I had undergone coma, and you are the one who came to my rescue. Had it not been for your help, I would not have been alive today. You didn't only take care of my, you didn't only ensure that I lived, you also ensured that my jewelry, my car was in police custody so that my precious stuff could be taken care of. I really feel like shedding my tears at the moment because this was, somebody very human who could have come to my rescue at that moment. And my daughter was just about a year old. And today I brought her up. She's 21 years old, and all thanks to you. I am really indebted to you with my folded hands. Thank you so very much. And actually I feel like crying when I am saying thank you to you. People don't come to, this is very human, this is godly, very divine that God had plans of giving me life, and He had sent you as an angel for rescuing me. Thank you so much, Mr. Sukhvinder. Thanks a ton. Thank you so much, and I wish that similar kind of help you can extend to other people also. And the reason that God has chosen for you for this is because He knows that you are a divine soul. Thank you very much. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में निरंतर किए जा रहे अभिनव प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हो चुका है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में प्रदेश के स्कूली शिक्षा ढांचे में किए जा रहे नवीन प्रयासों के फलस्वरूप आज ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में न केवल बेहतर शिक्षा की लौ जगी है, बल्कि अब गरीब बच्चों का अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का सपना भी साकार हो रहा है। जिला बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल की ग्राम पंचायत दखड़ी स्थित राजकीय उच्च विद्यालय चुवाड़ी में ग्रामीण बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस विद्यालय में बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, IT लैब, आधुनिक पुस्तकालय, वाईफाई सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध है। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से न केवल बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई का अवसर मिल रहा है, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रदेश सरकार की इस पहल से अब अभिभावक अपने बच्चों को निजी विद्यालयों की महंगी फीस चुकाने के बजाय सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना अधिक उपयुक्त समझ रहे हैं। इससे जहां एक और अभिभावकों का आर्थिक बोझ कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर कम खर्चे में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है। इस विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक अनीता, अनु शर्मा एवं माला शर्मा का कहना है कि उनके बच्चे पिछले 2-3 वर्षों से इसी विद्यालय में अध्ययनरत है। यहाँ इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हुआ है, तभी मैंने अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर यहाँ इस सरकारी स्कूल में डाला है। यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस हैं, कंप्यूटर क्लासेस हैं, लैब्स हैं, खेलने के लिए प्लेग्राउंड है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि सरकार ने हमारे सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम शुरू कर रखा है, जिसके कारण हमारे बच्चे भी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। मेरा बच्चा यहाँ पे 6ठी क्लास से पढ़ रहा है, अभी वो 9th क्लास में है। पहले वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था।
तो उसके बाद हमें यहाँ अच्छा लगा, अच्छा है, टीचर भी अच्छे हैं, इंग्लिश मीडियम भी है, इसलिए अब जब सरकारी स्कूल में अच्छी फैसिलिटी है तो हमने काहे को प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐसे खर्च करना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की ये वो की, तो बच्चे सब सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों त्रिशा, वैष्णवी, वूलनाथ, हर्षित, अलीशा, संध्या, नवीन एवं अंशुल का कहना है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। My name is Ali Sharma. I read in 8th class in GHS Chwadi. I read in English medium. My name is Trisha and I am 12 years old. I read in GHS Chwadi. I study in 7th standard. I like dancing, reading books, singing. My aim is to become a doctor and serve my nation. I opted English medium and I enjoy in this school. प्रदेश सरकार का उद्देश्य ग्रामीण एवं दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को घर के समीप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई अहम एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनके सुखद परिणाम अब सामने आ रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।